बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सबने देखा कि जिस तरह मरियम नवाज की वीडियो लीक हुई है और मंसूर अली खान के साथ ये वीडियो लीक हुई, तो इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा मचा। इवन कि मंसूर अली खान कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है लीक किसने की है। तो आज आपको बताते हैं कि असल में ये लीक होती कहाँ से है, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो। आप ज़रा ये स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको याद कीजिए। ये आमिर लियाकत की वीडियो थी। ये आपको याद होगा कि वीडियो लीक की गई थी। अब देखिए, होता यूँ है कि आम रूटीन में कोई एक आधी कोई सीन को रिलीज़ हो जाए तो वो अलग बात है। आमिर लियाकत के तकरीबन 3-4 साल के मुख्तलिफ जो क्लिप्स थे पुराने और नए, उनको मिलाकर जियो की जानिब से एक वीडियो रिलीज़ की गई थी। अब उस वीडियो के अंदर आमिर लियाकत गालियाँ भी दे रहे हैं, आमिर लियाकत बुरा भला कह रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, दीन का भी मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करें। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि किसी चैनल का काम है और वो जियो को कह रहे थे कि उनका काम है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक चीज़ है, ये पूरे क्लिप्स है जिनको काट काट कर ख़ास हिस्सों को निकाला गया था और रिलीज़ किया गया था। अब इसका क्या मकसद होता है, ये मामला क्या है? देखिए, ये जब ख़ास तौर पर कोई भी प्रोग्राम हो, कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो कैमरास होते हैं वहाँ पर ऑन। अब वो तमाम की तमाम जो फुटेजेस होती हैं वो असल में रॉ फुटेज होती हैं। रॉ फुटेज को, यानी पूरा इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक अदाकार फिल्म में अदाकारी कर रहा होता है कि बॉलीवुड का अदाकार है या कोई हॉलीवुड का है, उसका इसी से कंसर्न ही नहीं है कि टेक्निकल टीम क्या काम कर रही है, कैसे एंगल ले रही है। उसका काम है सिर्फ परफॉर्मेंस देना, वो एक्टिंग करता है। इसी तरह ये बाकी सारे जितने लोग इंटरव्यूज लेने या देने वाले, इनका काम नहीं होता कि ये किसी भी तरह से कोई चीज़ करें या बताएं। अब ये असल में जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो जिस तरह टॉक शोज़ में होता है या डिफरेंट जगहों पर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो उस वक्त कैमराज ऑन होते हैं। इवन कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि अगर वो मंजर आम पर आ जाए तो तूफान मचे, कैमराज ऑन होते हैं और वो सारे का सारा जो डाटा होता है, जो इनको चाहिए होता है उसको वो रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता उसको वो आर्काइव में भेज देते हैं। और ये इतनी ज़्यादा सीक्रेसी होती है, इतनी ज़्यादा सीक्रेसी होती है कि आप इसको बाहर नहीं ला सकते। यानी किसी भी चैनल के लिए ये एक, आप समझ लीजिए, मरने का मकाम होता है अगर वो इस तरह का डाटा सामने लाना शुरू कर दे, क्योंकि इस चैनल पर ना तो कोई इंटरव्यू देगा कभी, ना कोई बात करेगा। और सबसे बढ़कर बात ये है कि इंटरव्यूज़ और ये मामला बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं कि जब आपके चैनल के ऊपर कोई आना ही पसंद नहीं करता कि भाई ये तो रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि हम वहाँ पर कोई गुफ्तगू करेंगे। अब आपने देखा बहुत सारे जो टॉक शोज़ होते हैं, इनमें वक्फों के दौरान जो खास तौर पर ब्रेक होती है, ये सारे हंस मिलकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी बात मिसाल के तौर पर वो इनसे पूछ रहे थे, आप बताएं, वो नहीं बताते, और या टीवी पर नहीं बताते लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड बता देते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब अरशद शरीफ का मामला हो या किसी तरह का, आप ये देखिए कि उनका डाटा बहुत ज़्यादा ARY के पास पड़ा है, हर चैनल के पास पड़ा होता है। अब मंसूर अली खान का जहाँ तक मामला है तो एक बात आप ज़हन में रखिए, अब ये कर क्या रही है, दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी हमने वहाँ पर CCTV कैमराज रखे हुए थे, हम देख रहे हैं कि किसने ये रिलीज़ की, क्योंकि वो सारे का सारा जिस कंप्यूटर में रखा हुआ था वहाँ पर 5 लोग उसको एक्सेस कर सकते थे। हम ये देख रहे कहीं हैक तो नहीं हो गया। हकीकत टीवी चैनल पर तो हमने आपको तफसीली बता दिया कि आज आकर ये सारे का सारा जो मलबा है वो उन्होंने आम स्टाफ पर डालना है, हमेशा की तरह। देखिए, मंसूर अली खान की इजाज़त के बगैर ये मामला आगे नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो चीज़ तैयार हुई है ये रॉ फुटेज नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये रॉ फुटेज वो होती है कि बस एक मिसाल के तौर पर 5 कैमरे लगे, हर कैमरे ने अलग अलग अपनी फुटेज बनाई है, फिर इनको जोड़कर एक जगह पर रखा गया है। ये वो चीज़ नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, साथ में खुफिया कैमरे भी रखे जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा एंकर कह देता है इस चीज़ को कट करो, या कई दफ़ा वो कहता है, ख़ास तौर पर मेहमान आया था वो कहता है कट करो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैक एंड पर चल रही होती हैं, यानी वो आप सामने आ जाए तो आपको अंदाज़ा नहीं है। लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, किसी को कोस रहे होते हैं, या इवन के बहुत सारे सेंसिटिव लोगों के खिलाफ गुफ्तगू जारी होती है। अब यहाँ पर ये कहना कि जी वो असल में हमने रखा था और वो कोई हैक कर गया, ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि चीज़ें हैक कर, यानी किसी का कुछ भी होता है जी हैक हो गया, इतनी आसानी से नहीं। देखिए, पाकिस्तान में नो डाउट पिछले काफ़ी अरसे से इसराइल का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह काम कर रहा है, और वो सॉफ्टवेयर आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो सॉफ्टवेयर है ये असल में व्हाट्सएप के अंदर जाता है, फिर उसके बाद चीज़ें, और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कॉल रिकॉर्ड होती है, डाटा सारा जाता है।
बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप हैक होता है। ये काम अलग है, ये चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये वीडियो जो असल में सामने आई है, ये जो मामला, ये इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो आप डेलिबरेटली या जानबूझकर आप उसको रिलीज करते हैं, और एन मौके के ऊपर, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जब कोई बड़ा काम होता है तो एंड पर छोटे अफसरों की कुर्बानी दे दी जाती है, बड़े हमेशा सारे बच जाते हैं। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि जी वो फलाने ने किया था और उसने वहां से निकाल दिया था। ये इतना बड़ा इंटरव्यू था और इतना सीक्रेसी थी कि इसमें समा न्यूज़ चैनल तक इन्वॉल्व था और इतने कैमरे लगे हुए थे और उन्हीं की टीम के कैमरे थे, बावजूद इसके कि टीम उनकी साथ थी। तो इस सूरत हाल में आप ये कहें कि जी वहाँ से लीक हो गया या फलाना किसी ने अपलोड कर दिया, ये प्रॉपर इसको जानबूझकर अपलोड किया गया है बड़े प्लान के साथ। और इस तरह की बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जो आप निकालते हैं। ये इतना आसान नहीं होता कि आप ये उठाकर कह दीजिए वो असल में हैक हो गया था, ये पाकिस्तान में नया काम है, कोई किसी के बारे में कुछ कह देता बाद में कहता जी हैक हो जाता। होते हैं हैक, बहुत दफ़ा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैक भी होते हैं। लेकिन इस लेवल पर जाकर इस तरह नहीं होता कि आपका हर काम, यानी किसी के अगर मोबाइल के अंदर बग है या भेजा हुआ है तो फिर तो समझ आती है कि चीज़ें जा रही हैं। लेकिन इस तरह कैमरा से आप हैक करना, अब मिसाल के तौर पर अब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि रिकॉर्डिंग के दौरान एक ख़ास जगह पर कंप्यूटर पर ये सारा डाटा रखा जाता है और जो मुलाजमीन होते हैं उनको एक्सेस नहीं होती, और काम ये किया जाता है कि वो वहाँ पर जो बैठे होते हैं ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं कि कल को कोई फुटेज आगे पीछे कुछ हो जाए तो हम इनको पकड़ सके, बड़ी अच्छी तरह पकड़ सके। अब वहाँ पर लॉगिन करने की किसी आम बंदे को इजाज़त नहीं होती, तो वहाँ से किसी ने भेजना, जो टीम साथ होती है उसका ये काम ही नहीं होता कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह अपलोड करे। ये असल में बड़ी प्लानिंग, मंसूर अली खान की इजाज़त के बगैर कैसे रिलीज़ हो सकता है? यानी आप ये सोचें कि उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता उसकी टीम के साथ, और आप ये कह दें जी फलाने ने रिलीज़ किया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। अब आमिर लियाकत के साथ जो हुआ था, वो आमिर लियाकत अपने जियो की इंतजामिया को कहते थे कि इन्होंने काम किया है, कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और सारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये चैनल का काम था, क्योंकि कैमरा बैस उनके थे और आर्काइव्स और बहुत सारी चीज़ें थी। आमिर लियाकत के बारे में इतनी वीडियोस जियो के पास है, इतनी ज़्यादा वीडियोस है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर उनके कैमरा मैन थे, उन्हीं के चैनल पर उन्हीं की हार्ड ड्राइव के अंदर चीज़ें, और उनको बाहर ले जाने की इजाज़त भी नहीं होती। ना कोई कॉपी कर सकता है, ना किसी को यूएसबी वहाँ लगाने की इजाज़त होती है। स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसका डाटा एक जगह पर रखा जाता है और उसको बड़ा सिक्योर किया जाता है कि इस तरह वो किसी जगह से निकल के बाहर सामने ना आ जाए। सो लिहाजा अब ये जो प्रैक्टिस आपके सामने आ रही है, आप आमिर लियाकत की वीडियो से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब आपने कोई चीज़ रिलीज खुद से करनी होती तो आप कर देते। आप बताइए, आज तक आमिर लियाकत ने सिर्फ इतना चैनल का नाम लिया, वो नहीं बता सके क्या हुआ, बाद में वो चैनल पर चले भी गए। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं, ये आना जाना लगा होता है, मामला तय करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो आप एक हिस्सा रिलीज करते हैं और बाकी हिस्से को आप छोड़ देते हैं, वो इस मकसद के लिए कि किसी से कोई काम पूरा करवाना होता है कि अगर ये रिलीज हो सकता है तो बाकी भी हो सकता है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो कहानी घड़ी जा रही है वो एज यूजुअल हमेशा की तरह होता है कि आप चीज़ें रिलीज कर देते हैं और बाद में इल्ज़ाम छोटे स्टाफ या किसी एक मेंबर पर लगा दिया जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।